हेलो जी राम भाई, सभी को कैसे हो सारे। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है शाम के 5:30 बजे। ठीक है जी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लाइट आ नहीं रही, लाइट परेशान कर रही बहुत ज़्यादा। मैं तो स्कूल से आई थी 2:15 करीब, और उसके बाद 2-2:30 तक खाना खाया, 2:30-3 खाना खाया। उसके बाद मैं तो लेट गई थी, मैं भी लेट गई थी, बच्चे भी लेट गए थे। तो भाई थकान तो हो ही रही थी, ऊपर से गर्मी भी हो रही थी। सोचा कूलर में सोऊंगी थोड़ी देर, पर जैसे मैं लेट चली गई तो मैं फिर पंखे में ही सो गई। अब मेरी आँख खुली है अभी, जस्ट कई 15 मिनट हो गए। पति बंदे तो चले गए थे 3 बजे, वो तो लेट नहीं, वो भी लेट नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर मैं आ रहा है कुछ काम, तो भाई वो चले गए। और आपको हमारा मॉर्निंग रूटीन पता ही, मॉर्निंग में थोड़े से बिजी ज़्यादा रहते हैं, तो ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम मॉर्निंग में बनाएं, लेकिन मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता भाई। बल्कि अब तो मैं 4:15 4:30 उठने लगी हूँ। जब तक ये लोग उठते हैं मेरा लगभग सारा काम कंप्लीट हो जाता, बस रह जाता है, क्योंकि मैं चाय भी 6 बजे बनाती हूँ अपना काम वाम ख़त्म करने के बाद, ताकि फिर मैं आराम से बैठ के चाय पी सकूँ। बच्चों का लंच वगैरह सब कुछ रेडी कर देती हूँ उससे पहले, तब बनाती हूँ चाय। तो आज तो पति देव भी कह रहे थे सुबह, उनकी आँख खुली थी कोई 5-6 बजे, तो भाई चाय नहीं बनाई क्या आज, उनको बैठने की आदत है। जब से मेरी शादी हुई मैं उनको बैठ कर चाय देती हूँ, वो चाय पी लेते हैं तभी उठते हैं। लेकिन एक संडे का दिन ऐसा होता है कि वो उठ के चाय बनाते हैं और मुझे चाय पिलाते हैं। जब सुबह पति देव कहने लगे चाय नहीं बनाई, तो मैंने कहा बन गई है अभी लाती हूँ। तो हमने वही 6 बजे करीब चाय पी थी, और फिर बर्तन साफ सब तो चली जाती है 6:30। फिर भेजना होता है लड्डू को, तो लड्डू को भेजने के साथ साथ मैं भी तैयार होती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था। और भाई इतना जल्दी उठने के बाद भी आज मेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी नहीं थे, मैं आके आई थी तब 7:20 मिनट। तो मैंने काम सारा पूजा वूजा खुद को तैयार करना, वो जल्दी भी नाश्ता करना करके फिर मैं यहाँ से पेरिस पे निकली थी। तो मुझे पति छोड़ के आई थी, क्योंकि अगर मैं जाती तो भाई 10-15 मिनट तो मुझे ऐसे चाहिए। अब मैं जाऊँगी तो आराम से तो जाऊँगी, पति मुझे बाइक से छोड़ के, वैसे आजकल वो छोड़ के आते हैं मुझे, वो कहते हैं मैं भी तो जा रहा होता हूँ उस टाइम पर, चलो तो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं चली जाऊँगी, तो बोले कौन सा मैं पर्सनली छोड़ने जा रहा हूँ, मुझे उधर ही जाना होता है। तो फिर मैं पति के साथ जाऊँगी, वही छोड़ के आती हूँ, थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाता है, फिर मैं उसी हिसाब से घर से निकल। भाई स्कूल में तो टाइम अच्छे से निकलता है, पीरियड वाइज सब कुछ चलता रहता है, पीरियड चेंज होते रहते हैं, तो इतना नहीं मालूम होता। और वहाँ इतनी थकान महसूस नहीं होती, लेकिन घर में घुसने के बाद एकदम से बहुत थकान महसूस होती है।
और मेरे अंदर इतनी गंदी आदत है कि मैं आते आते बैठती नहीं हूँ, पानी भी नहीं पीती बैठ कर। और मुझे काम दिख जाते हैं कमरे में घुसते के साथ ही मैं काम करने लग जाती हूँ। सुबह में जब चाह रही थी तभी दूध की गैस बंद कर दी गई थी, तो दूध बहुत गर्म था। दूध का तो मतलब ही नहीं बनता फ्रिज में रखने का। तो मैं उसको ढक के और उसके ऊपर प्लेट के ऊपर कुछ रख के चली गई थी। अब मेरे गेस्ट आने से 2 मिनट पहले ही पति दे रहा था, लड्डू आया था। लड्डू तो आ जाता है 12 साढ़े 12। और भाई मैं घर में घुसी, घर में घुसते के साथ मैंने पर्स रखा। ठीक है, अब पर्स रखने के बाद मैंने सबसे पहले दूध का भगोना उठाया और मैंने फ्रिज में रखा। तो वो भी बोल रहे थे कि तेरा दिमाग चलता है, आ बैठ 2 मिनट सांस ले, ठंडी हवा खा, पानी पी, थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसके बाद कुछ कर। नहीं, पहले काम करेगी, फिर कपड़े चेंज करेगी, फिर जाएगी हाथ में धोएगी, फ्रेश होगी, फिर आएगी, फिर सोचेगी खाना बना लो। तो तेरा को पागल बने क्या? अरे भाई थोड़ी देर अपने शरीर को भी आराम देना चाहिए। ये सोचती हूँ कि गुरु भी आने वाली होगी, तो इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दी कर दूँ, क्योंकि लड्डू को भी मैं खाना खिलाती हूँ। तो इतना बदमाश है, खा लेता है अपने खाना लेकिन ढंग से नहीं खाता। तो मुझे लगता है अगर उसका खाना ढंग से नहीं खाए, भूखा रहेगा, सही नहीं, बच्चे का पेट भरना चाहिए। सुबह तो वैसे वो जल्दी जल्दी में सब कुछ करते जाते। आज तो उसने बल्कि दूध पिला दिया सुबह से। मैं चली गई नहाने, उसको नाश्ता वगैरह देखा, मैंने कहा खा लेना। दूध का गिलास भरा हुआ वहीं रखा था, तो मैंने कहा फैलना नहीं चाहिए। और मैं चली गई और भाई साहब ने दूध का गिलास फैला दिया। मेरे को नहीं बताया भी नहीं। पापा मंदिर में जाकर वो पूजा कर रहे तभी से पापा जी दूध फैल गया। वो तो कुछ कहते नहीं, मैं होती तो मैं डांट लगाती। उन्होंने कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ना पापा बेटे बातें छुपा रहे थे, कुछ नहीं। मैं नहीं कुछ तो किया है कि नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा दूध था वो खरीदा, नाच के पिटाई लगा। फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, साफ बात नहीं कर दिया अपने मेरे सामने से पहले, लेकिन उसको बोलते नहीं जा रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल वहाँ पर खड़ी थी, वो मुझे देख के बोल रहा था मैं नहीं जाना, नहीं जाना। अच्छा ले जाओ, क्या करूँगा? फिर वो बहुत उदास हो गई। तो वही अपने रूटीन की तो बात ही क्या है, अपना तो रूटीन ही ऐसा है, बैंड बजी रहती है अपनी तो। अब थोड़ा सा आराम मिला है शरीर को, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ है। अगर मैं नहीं सोती ना तो मेरा माइंड रिलैक्स क्या, कुछ भी रिलैक्स नहीं होता है। अब मैं सो ली हूँ, मेरी सबसे बड़ी गलती होता है क्योंकि मुझे फिर रात को नींद नहीं आती है, मैं सुबह नहीं आती, जिसमें क्या करेंगे नहीं कर पर उनको जाना है आराम से। अब बच्चे भी सो लिए हैं तो बच्चे भी दुखी करेंगे रात को, तो मेरी सुबह सुबह आँख नहीं खुलता। क्योंकि मेरा अलार्म जो है ना आजकल 4 बजे टन करने लग जाता है, 4:15 4:30 तक उठती है। भाई बारिश तो बहुत हुई, लेकिन बारिश के बाद ठंडक नहीं हुई, गर्मी भी हुई है। मुझे नहीं पसीना आ रहा है, कमरे में पंखा चल रहा था। तो भाई इस मौसम को भी इंजॉय करो, हर मौसम को इंजॉय करना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में सर्दी ज़्यादा और गर्मियों में गर्मी ज़्यादा और बरसात में बरसात ज़्यादा। तो भाई महादेव का सावन आने वाला है, तो धूमधाम से स्वागत करो। ठीक है जी, 29 जुलाई से सावन स्टार्ट हो रहा है। तो भाई सावन में तो अलग ही रौनक रहती है, अलग ही पूरे महीने
पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। चलिए जी, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार दें और भाई मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। लाइक कमेंट शेयर, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक।